हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। बच्चों, द्रव्यमान केंद्र का चौथा वीडियो हम कर रहे हैं। पिछले दो वीडियो से बच्चों हम अलग अलग प्रकार की वस्तु का द्रव्यमान केंद्र निकालना सीख रहे हैं, जिसमें हमने एक समान छड़ का द्रव्यमान केंद्र निकाला, आधी रिंग का द्रव्यमान केंद्र निकाला, आधी डिस्क का द्रव्यमान केंद्र निकाला और फिर हमने किया एक त्रिभुजाकार पटल का द्रव्यमान केंद्र। बच्चों, आज के वीडियो में भी हम दो अलग अलग वस्तु का द्रव्यमान केंद्र निकालेंगे। हम बात करेंगे अर्धगोले की, उसके भी दो केस बनाएंगे। पहले हम करेंगे खोखले अर्धगोले का द्रव्यमान केंद्र और फिर करेंगे ठोस अर्धगोले का द्रव्यमान केंद्र। उसके बाद बढ़ेंगे बच्चों आगे और फिर पढ़ेंगे शंकु का द्रव्यमान केंद्र। शंकु के भी दो केस करेंगे, पहला खोखला शंकु और फिर ठोस शंकु। मतलब आज भी हम 4 डेरिवेशन करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है, डेरिवेशन आपके स्कूल एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देख लें बस नॉलेज के लिए, काम खत्म। और इनको याद कर लेना कि किसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहली हेडिंग बच्चों आप लगा लीजिए, अर्धगोले का द्रव्यमान केंद्र। बिल्कुल आराम से इनको समझते चलेंगे हम। अर्धगोले का द्रव्यमान केंद्र। मुझे उम्मीद है आप सब बच्चे गोले का अर्थ को जानते होंगे। बच्चों, जैसे एक फुटबॉल होती है, जैसे एक टेनिस की गेंद होती है छोटी सी, और हमारी जैसी पृथ्वी है जिसको हम गोल मान लेते हैं, इसको गोला बोलते हैं। ठीक है, आपने चलो पृथ्वी तो दूर से नहीं देखी, लेकिन आपने कभी ना डायग्राम तो देखे होंगे, तो एक गोला बना के देते हैं। लेकिन फुटबॉल सबने देखी है, क्रिकेट की बॉल सबने देखी है, इसको गोला बोलते हैं। ठीक है, ये एक 3D आकृति है, त्रिविमीय है। इसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है, मतलब ये त्रिविमीय आकृति है। बच्चों, अगर ये बॉल पूरी है या ये गोला पूरा है, तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो इसके केंद्र पर ही होगा। इसलिए हम पूरे गोले का द्रव्यमान केंद्र नहीं निकालते, हम निकाल रहे हैं अर्धगोले का। आपने फुटबॉल ली और फुटबॉल को बिल्कुल बीचों बीच काट दिया। जैसे ही आपने काटा और इसका नीचे का हिस्सा आपने हटा दिया, आप कहोगे ये बनकर तैयार हुआ हमारा अर्धगोला। और हम चाहते हैं कि इसी अर्धगोले का द्रव्यमान केंद्र निकाल लें। बच्चों, ये जो अर्धगोला है ये खोखला है। ठीक है, हम दो केस बनाएंगे इसके। पहला केस बनाएंगे हम खोखला अर्धगोला, खोखला अर्धगोला। ठीक है, खोखला क्या होता है? जिसके अंदर कुछ भरा हुआ नहीं है, सिर्फ बाहर से उस पर मटेरियल चढ़ा हुआ है। जैसे फुटबॉल होती है, अंदर से खोखली होती है, अंदर तो कुछ नहीं होता उसमें। जैसे क्रिकेट की बॉल है, उसमें भी अंदर कुछ नहीं होता, तो उसको बोलेंगे हम खोखला अर्धगोला। अब जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा है वे कहेंगे कि सबसे पहले तो इसकी अक्ष बना लो। हमने कहा चलो भाई बनाते हैं। ये है हमारी वाई अक्ष और ये है बच्चों हमारी एक्स अक्ष। हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना दिया और हमने कहा ये है मूल बिंदु। इस अर्धगोले का जो केंद्र है वो हमने मूल बिंदु पे रख दिया। ठीक है जी, बिल्कुल। आप सबको पता है, अगर आप पिछला वीडियो देख के आए हो तो मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस रेखा के इधर और इस रेखा के इधर बराबर द्रव्यमान है, तो इस आकृति का द्रव्यमान केंद्र इसी रेखा पे कहीं होगा। क्योंकि इधर द्रव्यमान है, इधर है, और दोनों तरफ बराबर द्रव्यमान है, और बराबर द्रव्यमान होने पर द्रव्यमान केंद्र बिल्कुल बीच में होता है, और ये रेखा उसके बिल्कुल बीच में है, तो द्रव्यमान केंद्र कहीं इसी रेखा पे होगा। आपने कहा इस रेखा के ऊपर द्रव्यमान है, इस रेखा के नीचे बिल्कुल भी द्रव्यमान के नहीं है, तो द्रव्यमान केंद्र यहां नहीं हो सकता, कहीं ऊपर होगा। आपने कहा ठीक है, मतलब द्रव्यमान केंद्र यहां से यहां तक कहीं है। तो मुझे पहली बात ये पता चली कि द्रव्यमान केंद्र वाई अक्ष पर है, तो मुझे केवल YCM निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन YDM अपॉन इंटीग्रेशन DM। ठीक है, आपने कहा ठीक। मैंने आपसे पूछा कि बच्चों मुझे ये बताओ ये DM क्या है। आपने एकदम से मुझे कहा कि भैया हम इस आकृति को छोटे छोटे द्रव्यमान में बांटेंगे, उस छोटे से हिस्से का द्रव्यमान DM कहलाता है। मैंने कहा ठीक। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हम अलग अलग आकृतियों के लिए DM भी अलग अलग तरीके के लेते हैं। जब हमने रोड की बनानी, रोड का द्रव्यमान केंद्र निकालना सीखा, तो हमने एक छोटा सा हिस्सा DM लिया था।
फिर हमने आधी रिंग ली थी, उस पर भी हमने छोटा सा डीएम लिया था। लेकिन जब हमने आधी डिस्क ली ना, तो हमने कहा कि ये जो डिस्क है ये बहुत सारी रिंग से बन के मिली है। अगर हम रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग रखते जाएं छोटी करते हुए, तो वो क्या बन जाएगी, डिस्क बन जाएगी। ठीक बताया था ना हमने कि ये अगर इसको थोड़ी देर के लिए मैं डिस्क मान लूं, तो रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग रखने से डिस्क बन जाती है। तो डिस्क के केस में हमने जो डीएम निकाला था वो हमने एक रिंग निकाल ली थी। ठीक है बच्चों, ये डिस्क नहीं है, ये गोला है। ये बनने में ऐसा दिख रहा है जैसे ये डिस्क हो, लेकिन आप ध्यान रखो ये आधी फुटबॉल है। आधी फुटबॉल, आधी फुटबॉल मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं पड़ा हुआ सामने, ये ऐसे है, ऐसे। आपने कहा ठीक। आपने कहा भैया इसका डीएम क्या लिया जाए। मैंने कहा आप मेरी बात मानेंगे, आप ये काम करेंगे कि आप केंद्र से ऐसे जाएंगे किसी कोण पर और कहोगे कि ये कोण थीटा है। ठीक है बच्चों, मैं इसको बहुत आराम से लेके चलूंगा, क्योंकि आपको इसको बहुत ज़्यादा इमेजिन करना पड़ेगा। बिना इमेजिन किए आपको लगेगा ये पता नहीं मैं क्या क्या करता जा रहा हूँ, तो आपको भी सीखना है। तो बच्चों आपने वो फुटबॉल जो काट ली है आधी, उसके केंद्र से, जैसे ये फुटबॉल है आपके सामने, यहाँ से यहाँ गए आप। ठीक है, और यहाँ जाके आपको एक रिंग काट लेनी है, रिंग जिसको हम हिंदी में वलय बोलते हैं, छल्ला। समझ रहे ना। आपने क्या किया, ये फुटबॉल आपके सामने रखी है, तो बहुत ज्यादा इमेजिन करना है आपको। ये फुटबॉल है, ये फुटबॉल का केंद्र है, आधी फुटबॉल हमने काट दी है। इस केंद्र से मैंने एक रेखा ऐसे बनाई, ये यहां जाके टच हुई, यहां जाके आप एक रिंग काटेंगे। रिंग मतलब ऐसा करो, वहां जाके फिर से चाकू से ऊपर का हिस्सा काट दो। ऐसा मान लो कि यहां गए और यहां से फिर से आपने काट दिया। जब आप इसको ऊपर से काट दोगे तो बच्चों आपको फिर यहां एक सर्कल दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, ऐसे। अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी भाई आपको। तो आप कोशिश करेंगे बहुत आराम से चलें, रोक रोक के देख लेना चाहिए इस वीडियो को। वैसे तो मैं भी बहुत आराम से ही कर रहा हूँ उसको, और आप इसको इमेजिन करते हुए चलेंगे तभी आप इसका मज़ा ले पाएंगे भाई, तभी आप इसको सीख पाएंगे। ठीक है, मैं बहुत साफ सुथरा इसको करने की कोशिश करूँगा। आपने कहा ठीक। मैंने कहा कि आधी फुटबॉल के केंद्र से थीटा कोण पे, देखो ये है उसका, ये इसका व्यास है, ये व्यास है। यहां से आप कितने कोण पे गए, थीटा कोण पे गए। ये रेखा फुटबॉल से जाके मिली और यहां आपने एक रिंग काट ली, रिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर से हिस्सा काट दो तो आपको एक गोला सा बना दिखाई देगा। आपने कहा ठीक है। आपने कहा जब हम इसको काटेंगे, ये रिंग जो कटेगी, रिंग का मतलब चूड़ी। आप ऐसा करो, आपने फुटबॉल काट दी, उस जहां से आपने उसको काटा, ये एक तो यहां से काटा है आपने, ध्यान से सुनना, फिर आपने यहां से भी चक्कू पे से काट दिया, तो अब आपको ऊपर ना एक सर्कल बना दिखाई देगा, एक वृत्त बना दिखाई देगा, उसके ऊपर चूड़ी रख दो। अब आप उसको चूड़ी को ऊपर निकाल लो। ये जो मैंने बनाया ये वही चूड़ी है बच्चों। क्या वो चूड़ी हल्की सी मोटी सी होगी? आपने कहा हाँ, क्योंकि फुटबॉल भी तो थोड़ी बहुत मोटी होगी ना। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल पतली है। तो जब ये चूड़ी बना रहा हूं मैं, अपने सामने कोई चूड़ी रखना, तो उस चूड़ी की यहाँ थोड़ी सी मोटाई है बच्चों, ऐसे। ठीक है, ऐसे ये जो बन रही है इसकी छोटी सी मोटाई है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसकी मोटाई दिखाई बच्चों ऐसे, बहुत ही प्यार से। ये अब बात आपको समझ आई होगी कि हाँ भैया हमें ये पता चल गया कि जब हम इसको ऊपर से काटेंगे ऐसे, तो उसके ऊपर जो हमें सर्कल दिखाई देगा, एक वृत्त दिखाई देगा, उसकी कुछ मोटाई होगी। चूड़ी से समझने की कोशिश करते हैं कि वो जो चूड़ी होगी, उस चूड़ी की कुछ मोटाई होगी, वो मैंने दिखा दी। ठीक है, हमने मान लिया कि हमने जो रिंग काटी है इसकी खुद की त्रिज्या आर है, आर। देखो हम डायग्राम बनाएंगे तो अच्छे से बनाएंगे। इसकी त्रिज्या, इस गोले की त्रिज्या, इस गोले की त्रिज्या है बच्चों कैपिटल आर। ये जो हमने त्रिज्या माननी है, ये हमने इस रिंग की माननी है जो काटी है, और इसकी त्रिज्या मैंने मान लिया कि ये आर है। आपने कहा ठीक। अब सुनना ध्यान से, क्योंकि ये कुछ मोटाई भी है इस रिंग की। बच्चों मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ रिंग, आप इसको हिंदी में छल्ला बोल सकते हैं या वलय बोल सकते हैं। तो ये जो चौड़ाई थी, मैंने आपको कहा कि ये चूड़ी रखी आएगी, इसकी कुछ चौड़ाई होगी। इसकी चौड़ाई को, ये आर है तो मैंने इसकी चौड़ाई को डी आर मान लिया। ठीक है, हाँ आपने कहा ठीक, ये है वलय की चौड़ाई जो हमने यहाँ वलय बनाई है।
ठीक है बच्चों, वलय क्यों बन रही है पता है ना, क्योंकि ये गोला खोखला है। तो जब हम ऊपर से काटेंगे तो वो जो हमें मिलेगा वृत्त बनेगा वो उसके अंदर भी कुछ नहीं होगा और अंदर कुछ नहीं होगा, तो किनारों किनारों पे होगा, तो उसको वलय बोलते हैं हम। हमने कहा ये वलय की चौड़ाई dr है। हमने कहा ऐसा करो कि आपने इस केंद्र को तो यहाँ तो मिला दिया, आप इसको यहाँ भी मिलाओ, यहाँ थोड़ा सा मुझे ऐसा करना पड़ेगा। हाँ, हमने कहा कि अगर ये थीटा है तो ये इसके आगे का छोटा सा कोण है, तो ये छोटा सा कोण बनेगा डी थीटा। ये बातें आप सबको पता है कि यहाँ आर पे आगे जाके छोटी सी चौड़ाई आएगी तो डी आर बोल लेंगे, थीटा पे आगे जाके छोटा सा कोण आएगा तो उसको डी थीटा बोल लेंगे। ठीक है, आपने कहा ठीक। अब बच्चों मुझे आपसे पता करना है कि ये डीएम क्या है। आपने ही बताया मुझे कि आपने भैया जो ये वलय काटी है ना, छोटा सा हिस्सा काटा है, ये इसके द्रव्यमान डीएम होगा। मैंने इसको यहाँ ऐसे किया, ठीक है। आप कहोगे भैया इतना टाइम लगेगा क्या इसमें? मैंने कहा हाँ, टाइम लगा के चलेंगे तो ही अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। हमने कहा कि जो हमने छल्ला बनाया है जिसकी त्रिज्या r है, इसका द्रव्यमान dm है। ठीक है, आपने कहा ठीक है। ये y क्या है? मैंने कहा y दूरी होती थी इस dm की, y होती थी दूरी इस dm की मूल बिंदु से। अब मैंने कहा कि यार ये dm तो छोटा सा dm हुआ करता था, ये तो एक जगह बैठा होता था, लेकिन ये dm जो है तो पूरे में फैला हुआ है। तो मैंने कहा ऐसा करो ना, आप ऐसा करो, इस dm को, जो छल्ला है, इस छल्ले के द्रव्यमान को इसके द्रव्यमान केंद्र पे रख दो। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ छल्ले का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है, वलय का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है, तो आप मुझे कहोगे भैया हमने दूसरी वीडियो में पढ़ा था कि जो वलय है उस वलय का द्रव्यमान केंद्र उसके केंद्र पे होता है। मतलब ये जो रिंग है बड़े वाली, इसका पूरे का द्रव्यमान dm है, मैं उसको यहाँ रखा हुआ मान सकता हूँ इसके केंद्र पर। अब ये y बता दो मुझे। आप कहोगे भैया ये y इस dm की दूरी है मूल बिंदु से, ये जो y है ये है ये y। आपने कहा बहुत ही बढ़िया, आगे समझ? आपने कहा ठीक है, अब हमें समझ आ गया कि ये y है, ये dm जो इसका द्रव्यमान है हमने इसके केंद्र पे मान लिया, और ये हमने कहा कि ये इसकी चौड़ाई, छल्ले की चौड़ाई कितनी है dr, और ये छोटा सा कोण बना है d थीटा। मैंने आपसे कहा कि ये कितना है, ये आप कहोगे ये तो त्रिज्या है। हाँ, किसकी त्रिज्या? गोले की, और गोले की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R। अब मैं इसको यहां से हटाता हूं, ठीक है। इसको लिख देते हैं 0,0, मूल बिंदु है। अब बच्चों हमारा काम, डायग्राम का ज़्यादातर काम खत्म है, हमें बस ये पता करना है कि अब ये क्या किया जाए। ये डीएम क्या है? आपने कहा डीएम इसका मास है, क्योंकि बच्चों हम अभी जितने भी चीज़ें कर रहे हैं उनमें द्रव्यमान एक समान रूप से बिखरा हुआ है। तो आपने अपने आप से मुझे बताया कि भैया कि इसका द्रव्यमान, फुटबॉल का द्रव्यमान अंदर तो नहीं है, खोखला है, ये सारा पृष्ठ पे बिखरा हुआ है, इसलिए हम ये मान लेंगे कि इस गोले का कौन सा गोला है? खोखला गोला। गोले का पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व हमने मान लिया कि ये सिग्मा है। बहुत आराम से कर रहा हूँ। सिग्मा क्या होता था? आप कहते थे छोटा सा मास बटे छोटा सा क्षेत्रफल। और अगर द्रव्यमान एक समान रूप से बिखरा है तो हम उसको ये भी कह देते थे कुल द्रव्यमान बटे कुल क्षेत्रफल। ठीक है, ये है। मुझे डीएम चाहिए, मैं यहाँ से डीएम निकाल लूंगा, तो डीएम छोटा सा द्रव्यमान और डीए है वो क्षेत्रफल जिसके ऊपर डीएम पड़ा हुआ है। तो बच्चों यही तो है वो, ये क्षेत्रफल है। आप अगर इस पट्टी को यहाँ से काट दो और इस पट्टी को ऐसे बाहर निकाल दो तो शायद ये पट्टी ऐसे सामने खड़ी हो जाएगी आके। ठीक है, आपको सोचना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करना है कि यहाँ से इसको काटो और इसको पकड़ के ऐसे खोल दो। जब ये पट्टी ऐसे खुलेगी बच्चों, तो मुझे बताओ इसकी लंबाई कितनी आएगी? आप कहोगे इसकी लंबाई आएगी 2πr। हाँ भाई, ये त्रिज्या r है, वृत्त बन रहा था, वृत्त की ये क्या होती है? परिधि होती है। परिधि कितनी? 2πr। त्रिज्या कितनी है? r। और इसकी ये चौड़ाई कितनी होगी? आपने कहा इसकी चौड़ाई dr होगी। पट्टी कितनी चौड़ी थी? dr। उसको यहाँ से काटो तो चौड़ी हो जाएगी कितनी? dr। और लंबी हो जाएगी कितनी? 2πr। तो छोटा सा क्षेत्रफल बनेगा, ये बन गया हमारा आयत। लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई है 2πr, चौड़ाई है dr। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। m क्या है? m है इस गोले का पूरा द्रव्यमान, आधे गोले का। आपने कहा ठीक। और a वो क्षेत्रफल जिसके ऊपर ये द्रव्यमान पड़ा है। पूरे गोले का क्षेत्रफल होता है बच्चों 4πr²।
कितना 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये तो आधा है तो आधे का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और आर रखा जाएगा इस गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या आर है तो यहाँ कैपिटल आर मैंने लिखा। यहाँ हमने आर किसका लिया था, इस छोटी सी रिंग का द्रव्यमान वो त्रिज्या ली थी हमने, तो यहाँ से ही आ गया। मैं यहाँ से पाई को पाई हटा सकता हूँ, 2 से 2 हटा सकता हूँ, तो यहाँ से हमारा जो डीएम आएगा, ध्यान से सुनो, डीएम आएगा एम आर डी आर बटे आर स्क्वायर। ये हमने क्या निकाल लिया, डीएम निकाल लिया। इस डीएम की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो हमें पता चला बच्चों कि जो वाई सी एम आएगा ऊपर है वाई, डीएम का मान एम आर डी आर बटे आर स्क्वायर, और बटे में किसका इंटीग्रेशन हो रहा है बच्चों, डीएम का इंटीग्रेशन। आपको पता है डीएम 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 जुड़ के इस पूरे का द्रव्यमान बनेगा, तो इस पूरे का द्रव्यमान तो हमें दिया हुआ है कितना, m दिया हुआ है, m से गया m, तो हमारा वाई सी एम आएगा इंटीग्रेशन वाई आर डी आर, और ये आर स्क्वायर आ जाएगा बाहर 1 बटे आर स्क्वायर। थोड़ा सा अच्छा करके लिख लेता हूँ, ठीक है इसको। तो हमने कहा कि ये जो वाई सी एम बनेगा यह आएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर, एम से एम चला गया, अंदर बचा वाई आर डी आर। अब देखो ध्यान से बच्चों, ये जो वाई है आप कहोगे ये वाई तो बदलता रहेगा, क्योंकि भाई देखो रिंग यहाँ भी काटेंगे हम, रिंग यहाँ भी काटेंगे, यहाँ भी काटेंगे, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वाई का मान बढ़ता जाएगा। तो वाई तो बदल रहा है तो बाहर नहीं ले सकता। ये आर की ये त्रिज्या है, ये भी बदलती जाएगी, जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा ये छोटा होता जाएगा। सबसे छोटी रिंग यहाँ कटेगी तो आर की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी, सबसे बड़ी रिंग यहाँ कटेगी तो आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगी। मतलब आर भी बदल रहा है, वाई भी बदल रहा है, मतलब मुझे ये आर भी निकालना है, या ऐसा कहो कि यार ये मुझे y हटाना पड़ेगा। आपने कहा ठीक है भैया ऐसा करते हैं, अब इस y और r में से किसी एक को रख, इंटीग्रेशन के लिए हमें यहाँ एक ही वेरिएबल रखना पड़ता है, यहाँ y भी वेरिएबल है r भी वेरिएबल है। आपने कहा ठीक है करते हैं। तो बच्चों अब आते हैं यहाँ, मुझे एक बात बता दो, इस y की वैल्यू बताओ, ये y की वैल्यू कितनी है। आपने कहा भैया अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, ध्यान से सुनना, आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, इस त्रिभुज को ध्यान से देखो, इस वाले को, ये है r, ये है y। आपने कहा ठीक, ये है कितना छोटा r, और ये कोण कितना है, ये है थीटा, तो ये भी कितना बनेगा थीटा, तो ये कोण बना थीटा। इतना मैथ्स तुम्हें आना चाहिए कि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो यहाँ से बच्चों मैं y निकाल सकता हूँ। देखो ये थीटा है, थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, ये लंब है। ये 90 का कोण है, 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है, ये कर्ण है, और बचा हुआ बच्चों हमारा आधार है। आपने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, मुझे यहाँ से y को हटाना है। आपने कहा y को हटाना है, y अपॉन पता क्या है मुझे r। भाई आप कहोगे इसको भी तो कर सकते हैं, ये तो खुद वेरिएबल है, मैं इसको हटा के इसको क्यों लाऊं। आपने कहा y बटे r, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है बच्चों साइन थीटा, तो यहाँ से जो y आ गया हमारा वो आ गया r साइन थीटा। मतलब मैं y की जगह यहाँ r साइन थीटा रख सकता हूँ। आपने कहा r की जगह क्या लिखें, मैंने कहा इस r को भी निकाल दो। आपने यहाँ ऐसे किया, मैं यहाँ से y भी हटाऊंगा, मैं यहाँ से r भी हटाऊंगा, और मैं यहाँ थीटा लेके आऊंगा बच्चों, क्योंकि हम थीटा के रूप में इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, आपने कहा ठीक है। आपने कहा r निकालना है, पता क्या है r, आधार बटे कर्ण, आपने कहा कोस थीटा। तो यहाँ से बच्चों जो हमारा r आ गया वो आएगा r कोस थीटा। आपको ये बात समझ आ रही होगी कि हमें यहाँ इंटीग्रेशन थीटा के रूप में करने में आसानी रहेगी। यहाँ सबसे पहली रिंग कटेगी तो यहाँ थीटा 0 होगा, थीटा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, सबसे बाद की रिंग यहाँ कटेगी छोटी सी, वहाँ थीटा 90 हो जाएगा। तो मैं सबको हटा के, इनको y को हटा के भी क्या ले आया थीटा, r को भी हटा के क्या ले आया थीटा, बस मुझे dr हटाना है। अब ये dr, आपने कहा ये छोटा सा हिस्सा देखो, ये छोटा सा, सारे काम कर रहा हूँ मैं यहाँ ऐसे, ये छोटा सा हिस्सा, ये कोण कितना, आपने कहा ये थीटा, डी थीटा है। ये चाप है, ये चाप कितना है बच्चों, ये चाप है dr। आपने कहा जी ठीक, त्रिज्या कितनी है r। आप सब जानते हैं, तीसरी चीज कर रहा हूँ, ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। कोण है d थीटा, चाप है dr, त्रिज्या है r, तो यहां से dr का मान आ गया r d थीटा। मजे की बात देखो बच्चों,
मैंने y का भी मान निकाल लिया, r का भी मान निकाल लिया, dr का भी मान निकाल लिया और सबका मान थीटा 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 में आ गया। अब ये सारी वैल्यू हम यहाँ डाल लेंगे तो यहाँ से जो YCM निकल के आएगा वो आएगा 1/r²। y का मान रखो r sin थीटा, हाँ जी, r का मान रखो r cos थीटा, जी बिल्कुल, dr का मान रखो r d थीटा। r कितनी पावर होगी, r की घात 3, r कांस्टेंट है, त्रिज्या नहीं बदलेगी तो r की घात 3 बाहर आ गया, r² यहाँ पहले से है, यहाँ साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा और ये d थीटा। बच्चों हमने 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया। आप कहोगे क्यों किया, क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला पता है 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है साइन 2 थीटा। r² से r³ गया तो ऊपर एक r बचा, नीचे बचा 2, ऊपर बचा साइन 2 थीटा और साथ में d थीटा। और अब लिमिट डालते हैं, लिमिट कहाँ से जाएगी, मुझे एक बात बताओ, क्या सबसे पहली रिंग पहला छल्ला यहीं कटेगा, हाँ, तो यहाँ थीटा का मान कितना होगा 0। सबसे छोटी रिंग यहाँ कटेगी, यहाँ थीटा का मान कितना हो जाएगा 90। तो लिमिट हमारी जहाँ जैसे ही थीटा दिखा यह आ जाएगा 0 डिग्री से 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री। ठीक है, हमने कहा ठीक, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब मुझे यहाँ जगह की ज़रूरत पड़ेगी और ये हमारे लिए अब काम, ये तो आप लिख लेना अपने आप, ठीक है। इंटीग्रेशन करो बस। अब आपने क्या करते हैं, YCM जो आएगा, YCM ये आ जाएगा r/2। आप कहोगे साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस कोस 2 थीटा। देखो जैसे जैसे आपके लेवल बढ़ेंगे, चीज़ें बढ़ेंगी, जैसे ये आपके क्लास 11 का तो नहीं है तो आपको थोड़ी ज़्यादा चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। मतलब आपसे ये उम्मीद की जाएगी कि आपको साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन आना चाहिए जो कि होता है माइनस कोस 2 थीटा, और 2 थीटा का होगा 2 जो कि नीचे लिखा जाएगा नीचे। ये डिफ्रेंशिएशन होता है बच्चों, देखो आपको डिफ्रेंशिएशन सीखना पड़ेगा। क्या करते हैं कि साइन का इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, साइन के साथ लिखा है 2 थीटा, हमने लिख दिया। अब बचा 2 थीटा, 2 थीटा का होगा डिफरेंशिएशन, थीटा का हो जाता है 1, बचेगा 2 और उसको लिखते हैं नीचे। लिमिट आ गई 0 से 90, ठीक है। ये आ जाएगा YCM, माइनस बाहर आया, 2 गुणा 2 4, अंदर बचा कोस 2 थीटा। 2 थीटा की जगह रखूंगा 90, जैसे यहाँ 90 रखूंगा तो 90 गुणा 2 180 डिग्री हो जाएगा, बीच में आता है माइनस। थीटा की जगह 0 डिग्री रखूंगा तो ये 0 ही हो जाएगा, कोस 0। अब आपसे ये भी उम्मीद की जाएगी कि आपको इनके मान भी पता हों। कोस 180 का मान होता है बच्चों -1, कोस 0 का मान होता है 1, बीच में माइनस पहले से ही है, -1 -2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 से जाएगा 4 तो आ जाएगा r/2। और ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। इसका मतलब कि जो हमारा अर्धगोला होता है, जो कि हमारा खोखला है, उसका द्रव्यमान केंद्र इसके केंद्र से कितना ऊपर होता है, r/2। ये कितना है यहाँ से यहाँ, ये है r, त्रिज्या r है, तो बिल्कुल बीच में कहीं हमारा कौन बैठा हुआ है, द्रव्यमान केंद्र। अब आप इसको आराम से समझना है बिल्कुल। और जैसे ही आपको ये आ जाएगा, ऐसे ही हम एकदम से ठोस अर्धगोला आराम से कर लेंगे, क्योंकि हमें इसकी हेल्प लेनी है। ध्यान रखना, जो खोखला गोला होता है, खोखला अर्धगोला आधा, उसका द्रव्यमान केंद्र उसके केंद्र से द्रव्यमान की तरफ, ऐसा नहीं नीचे चले जाओ, नीचे तो है ही नहीं द्रव्यमान, ऊपर की तरफ r/2 दूरी पे होगा। मैंने कहा ठीक, चलिए इसको मैं हटा रहा हूं बच्चों। उम्मीद है ये हमने बड़े प्यार से किया, समझ आपको आ गया होगा। अब हम करेंगे बच्चों दूसरा हिस्सा, जिसमें हम बात करेंगे ठोस अर्धगोले की, ठीक है। ठोस अर्धगोला। चलिए बच्चे सेकंड पार्ट शुरू करते हैं गोले का, जो कि हमारा होगा ठोस अर्धगोला, ठीक है। ठोस अर्धगोला। हम अर्धगोले के द्रव्यमान केंद्र निकालना सीख रहे हैं। हमने खोखले के अर्धगोले का निकाल लिया है, अब हम बात करेंगे ठोस अर्धगोले का। सबसे पहले गोला बनाते हैं। एक सारा खेल डायग्राम का है बच्चों। मैंने एक अच्छा सा गोला बनाने की कोशिश की। ये पूरा गोला बनाया, इसके 2 हिस्से किए, ये इसका केंद्र है
और नीचे वाले को मैंने हटा दिया जिससे हम अर्धगोले की बात कर सकें। ठीक है, आपने कहा ठीक है करो। मैंने आपसे कहा कि अब की बार ये खोखला गोला नहीं है, ठोस गोला है, तो इसके अंदर पूरे में कुछ ना कुछ भरा होगा। जैसे आप ये देखो, जैसे वो गोला फेंक का गेम होता है बच्चों, जो कंधे पे गोला रखते हैं, वो लोहे का होता है पूरा, और उसके अंदर भी द्रव्यमान भरा होता है, अंदर से खोखला नहीं होता, मतलब यहाँ द्रव्यमान भरा हुआ है। अब क्या करें, मैंने आपसे कहा सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, इसको अपना एक्स अक्ष बनाते हैं। आपने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बना देते हैं। इसको अपना वाई अक्ष बनाते हैं। आपने कहा बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, ये वाई अक्ष। थोड़ा सा इसको इधर सरका लेते हैं। ये हमने कहा ये इसका केंद्र है, और इसी केंद्र को हमने मूल बिंदु मान लिया बच्चों। क्या मान लिया हमने? मूल बिंदु। आपने कहा ये है हमारा मूल बिंदु 0,0। अब बच्चों इसको करने के दो तरीके हैं, जैसे मुझे आते हैं, तो मुझे दो तरीके इसके पता हैं। एक तो ऐसा ही करें कि हम थीटा कोण पे जाएं। कितने कोण पे जाएं? थीटा कोण पे, और उसी कोण पे जाके वहाँ एक फिर से वो ऐसा ही हिस्सा काट दें। लेकिन आप मुझे बताओ, जब मैं ऐसे काटूंगा उसको, तो आप फिर से मुझे ये कहोगे कि ये अब बनी है डिस्क। जब खोखला गोला था तो काटने पे क्या बना? आपने कहा काटने पे बना था वलय, चूड़ी बनी थी, चूड़ी छल्ला बना था, रिंग बनी थी। लेकिन अब की बार यहाँ तो भाई द्रव्यमान भरा हुआ है, आप उसको काटोगे तो आप जाके क्या देखोगे? आप जो जाके देखोगे कि ये तो हमें पूरी एक चक्की मिली है, जिसको हम डिस्क बोलते हैं। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है बच्चों कि अगर हम छोटे छोटे अर्धगोले बनाएं, खोखले, और उनको उसके ऊपर रखते जाएं। जैसा आपने कभी देखा होगा कि हम कटोरी के अंदर कटोरी, बड़ी कटोरी के अंदर छोटी कटोरी, फिर छोटी कटोरी, फिर छोटी ऐसे रख सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि एक छोटा सा गोला, फिर उसके ऊपर बड़ा गोला, फिर उसके ऊपर बड़ा गोला, एक तरीका ये है। तो हम इनमें से कोई सा भी एक कर लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से इसके केंद्र से कितने ऊपर जाते हैं? मैंने कहा वाई ऊपर जाते हैं बच्चों, वाई ऊपर। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, वाई, हाँ मान लें, चलो बाद में लिखते हैं कि क्या कितने ऊपर जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है मुझे यहाँ वाई सी एम में वाई डी एम लिखना पड़े, तो उसमें कन्फ्यूजन ना हो। हमने इतनी दूरी पे जाके मैंने कहा चलो ये छोटा आर दूरी है, इतनी दूरी पे जाके एक यहाँ अर्धगोला काटा। ठीक है, केंद्र से आर दूरी पे जाके हमने एक गोला काट लिया। समझ रहे हो ना? ये बहुत बड़ा गोला है, इसमें बहुत सारे गोले होंगे अंदर, छोटे छोटे, फिर बड़े बढ़ता जाएगा ऐसे। तो मैंने एक गोला निकाल लिया, और इस गोले की जो मोटाई है बच्चों, क्योंकि कुछ ना कुछ मोटाई तो आएगी इसकी, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल पतला बनेगा। हमने मान लिया कि ये जो मोटाई है इसकी, ये डी आर है। कितनी है? डी आर। अब आप एक बात समझ रहे होंगे कि ये बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है देखने में जैसा हमने डिस्क को पढ़ते हुए उसमें एक छल्ला काटा था, लेकिन यहाँ फर्क है। डायग्राम ऐसा ही बनना है, लेकिन वो 2D था, ये 3D है। ये एक ऐसा गोला है आधा, अंदर माल भरा हुआ है, इसमें अंदर द्रव्यमान भरा हुआ है, और हमने कुछ दूरी पे, आर दूरी पे जाके डीआर मोटाई का एक खोखला गोला काट दिया। ठीक है, तो हमने जैसे ही इसको काटा, आपने कहा ठीक, ये डीआर मोटाई है इसकी, जिसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि जितनी यहाँ होगी उतनी यहाँ होगी। ये है हमारी डी आर। आपने कहा ठीक। अच्छा जी, हमने मान लिया कि जो हमने गोला काटा, ये आधा गोला है भाई, आधा गोला, जिसकी त्रिज्या आर है, जिसकी मोटाई डी आर है। ये आधा गोला है, ये रिंग नहीं है, ये गोला है, खोखला गोला है, जिसकी त्रिज्या आर है, मोटाई डी आर है। तो मुझे बताओ, अगर इसका पूरे का द्रव्यमान में डीएम मान लो, तो आप कहोगे, अब आपको ये बात नहीं बताने की जरूरत है मुझे कि द्रव्यमान केंद्र वाई अक्ष पे ही होगा, इधर और इधर द्रव्यमान बराबर है तो वाई अक्ष पे होगा। तो मुझे यहाँ वाई सी एम निकालना है, और ये बनेगा इंटीग्रेशन वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। ठीक है, आपने कहा ठीक, इंटीग्रेशन डी एम बन जाएगा पूरा द्रव्यमान इसका एम है, तो ये बनेगा वाई डी एम। मुझे बताओ ये डी एम क्या है? आपने कहा ये छोटा सा जो हिस्सा काटा इसका द्रव्यमान मैंने डी एम मान लिया। कहाँ रखा है ये तो एक बिंदु पे रखा होना चाहिए। मैंने कहा हाँ, लेकिन ये तो फैला हुआ है। आपने कहा फैला हुआ है तो क्या दिक्कत है, इसको इसके द्रव्यमान केंद्र पे रख दो। आपको पता है जो खोखला गोला होता है उसका द्रव्यमान केंद्र r/2 डिस्टेंस पे होता है। ये तो कितना है r, तो ये यहाँ कहीं होगा। मैं यहाँ मानूंगा कि ये dm है। ये हमारा आएगा बच्चों y। क्या आएगा ये? y।
y क्या होता था, y मूल बिंदु से दूरी होती थी किसकी, dm की, और dm ये है। अब मैं y कहाँ के लेके जाऊँ, यहाँ यहाँ यहाँ, आपने कहा ऐसा करो इस पूरे को उठा के इसके द्रव्यमान केंद्र पे रख दो, जो कि कितनी दूरी पे है, आप कहोगे ये पूरी दूरी r है, तो ये जो बची हुई दूरी है ये r/2 हो जाएगी। मतलब इस y का मान कितना होगा, r/2, और ये पूरी कितनी है, ये है r, ये त्रिज्या r मानी थी हमने। ठीक है, आपने कहा ठीक है, आ जाओ जी यहाँ। आपने कहा 1/m, y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया r/2। मुझे निकालना है dm। क्या है dm बच्चों, dm है हमारा इसका द्रव्यमान। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो द्रव्यमान है, ये पूरा द्रव्यमान, ये तो किसमें फैला हुआ है, आपने कहा भैया ये फैला हुआ है हमारा आयतन में, क्योंकि अंदर भी द्रव्यमान है सारे में, तो हम मान लेंगे अर्धगोले का, भाई आयतन में फैला हुआ है तो हम क्या मानेंगे, अर्धगोले का आयतन द्रव्यमान घनत्व, आयतन द्रव्यमान घनत्व। जब द्रव्यमान लाइन पे बिखरा हुआ होता था तो रेखीय द्रव्यमान घनत्व बोलते थे, क्षेत्रफल पे फैला हुआ होता था तो हम पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व बोलते थे। अब आयतन में है, सारे में फैला हुआ है तो हम बोलेंगे आयतन द्रव्यमान घनत्व, जिसको हम रो बोलते हैं। रो होता था dm/dv, छोटा सा द्रव्यमान बटे छोटा सा आयतन। और अगर द्रव्यमान बराबर रूप से फैला है तो हम कह देते थे कुल द्रव्यमान बटे कुल आयतन। आपने कहा ठीक है, समझ आ गया। मुझे इस dm की जरूरत है, मुझे यहाँ से ये dm निकालना है। dv क्या है, ये वो छोटा सा आयतन है जिसके ऊपर ये dm बिखरा हुआ है। ये dm तो यहाँ है, और ये है क्या, ये बच्चों एक पट्टी नहीं है, ये ध्यान रखना। ये क्या है, ये हमारा वृत्त है। कभी तुम यहाँ देख के सोच रहे हो ये 3D डायग्राम में नहीं बना सकता, ये 2D बोर्ड है, 3D डायग्राम कैसे बनेगा। लेकिन आप महसूस करो कि हमने एक अंदर जाके गोला काटा हुआ है, आधा गोला। तो उस आधे गोले का जो द्रव्य आयतन आएगा, मुझे बताओ, ये आधा आयतन, ये आधा गोला है, पूरे गोले का आयतन क्या होता है। चलो ऐसे करते हैं, एक बात ऐसा छोड़ते हैं, मैं आसानी से समझाता हूँ। आपने इसको निकाला, यहाँ बिठा दिया, मुझे बताओ इसका क्षेत्रफल कितना है। ये आप कहोगे पूरे का क्षेत्रफल होता है 4πr², आधे का होगा 2πr², r इसकी त्रिज्या है, ये हो गया। और इसकी मोटाई कितनी है, dr, तो इसका आयतन आ गया। भाई आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आपने कहा लंबाई गुना चौड़ाई ने इसका क्षेत्रफल बना दिया, जो कि कितना है 2πr²। और ये जो चौड़ाई है ये इसकी मोटाई, मतलब जो मोटाई है इसकी ऊंचाई मान लेंगे हम। सुनना ध्यान से, ज्यादा, ये आधा गोला ऐसे है, इसका ये आधा क्षेत्रफल, ये आधे गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, आपने कहा 2πr²। और मोटाई कितनी है इसकी, आपने कहा वो dr है, तो इसका आयतन कितना बनेगा, क्षेत्रफल गुना लंबाई। आपने कहा 2πr² dr। तो यहाँ जब मुझे छोटा सा आयतन लिखना है जिसके ऊपर ये बिखरा हुआ है, ये है हमारा 2πr² dr। अच्छा जी, कुल द्रव्यमान बटे कुल आयतन, आधा गोला है, पूरे गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। लेकिन ये आधा गोला है तो 2 से भाग करेंगे तो बन जाएगा 2/3 πr³, 2/3 πr³। यहाँ छोटा r इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने इसकी बात की थी, यहाँ बड़ा r इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं पूरे वृत्त की, बड़े गोले की बात कर रहा हूँ जिसकी त्रिज्या r है। आपने कहा ठीक, इसको मैं हटा रहा हूँ। यहाँ से देखो, पाई से गया पाई, 2 से गया 2, 3 गया ऊपर, तो यहाँ से जो dm आएगा वो आएगा 3m। आपने कहा जी बिल्कुल, 3m r² dr बटे r³। ठीक, आपने मान यहाँ रखा, कितना, 3m, dm का मान 3m r² dr बटे r³। आपने कहा m से गया m, हाँ जी, 3 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, r³ बाहर आ गया, त्रिज्या थोड़ी बदलेगी गोले की, अंदर बचेगा r × r², r³ और साथ में dr। ठीक है, बच और कुछ नहीं बचा, m गया, 3 बाहर आ गया, ये आ गया, लो 3/2 r³ का इंटीग्रेशन होगा r की घात 4/4। लिमिट डालते हैं, किसकी लिमिट, r की लिमिट, r की, ये r। भाई सबसे पहले सबसे छोटा जो गोला बनेगा वो यहाँ बनेगा, मतलब r का मान 0 होगा, r बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और सबसे बड़ा गोला ये यहाँ कटेगा। आप कहोगे खुद गोला, ये ठोस गोला है, हम खोखले गोले काट रहे हैं,
बहुत एक बड़ा ठोस गोला छोटे छोटे खोखले गोलों से बना है। जैसे मैंने बताया कि कटोरी के ऊपर कटोरी के ऊपर रख देते हैं, या बड़ी कटोरी के अंदर छोटी कटोरी डाल देते हैं, छोटी करके तो वो एक ठोस चीज बन जाती है। तो मैंने कहा सबसे बड़ा यहाँ बनेगा, तो इस आर का मान यहाँ कैपिटल आर हो जाएगा। तो जो हमारी लिमिट बनेगी वो बनेगी 0 से आर, 0 से आर, 0 से आर। आप कहोगे 3/4 दूनी 8, ये हो गया। और यहाँ आर की जगह रखूँगा आर की घात 4, आर की जगह 0 रखूँगा तो 0 हो जाएगा, बटे आर की घात 3। तो जो हमारा द्रव्यमान केंद्र आएगा वो आएगा बच्चों 3 घात से 4 घात गई, 1 बचा, तो आ जाएगा 3r/8। ये आपको याद भी रखना है। खोखले गोले का कितना होता था r/2, और यह है 3r/8। देख लो 3r/8 ये है। इसका एक और तरीका है कि यहाँ जाके हम कितनी ऊंचाई पे, y ऊंचाई पे जाके हम एक डिस्क काट लेंगे, जिसकी चौड़ाई हम कितनी मानेंगे, यहाँ से ऊपर जाएंगे ना तो उसकी चौड़ाई ऐसे माननी जाएगी, y ऊपर जाके dy मान लेंगे हम उसकी चौड़ाई। ठीक है, करके देखना। आप ये मत कहना कि आपने जो रिंग काटी थी उसमें रिंग को ऐसे थोड़ी माना था। हाँ, रिंग तो ऐसे थी ना, चूड़ी रख के दिखाई थी मैंने, चूड़ी की मोटाई तो ऐसे थी, या ऊपर भी मानेंगे तो भी डी आर ही तो आएगी, वो तो वहां अलग चीज थी। यहाँ जो डिस्क कटेगी वो ऐसे कटेगी बच्चों, ऐसे देखो बना के दिखाता हूँ, कुछ ऐसे कटेगी, ऐसे, है ना। जब हम ऐसे मार देंगे तो ये जो मोटाई होगी, कितने ऊपर काटेंगे जाके इसको y, तो ये बनेगा dy। इसकी त्रिज्या कितनी लेंगे r। तो आप क्या कहोगे कि इसका जो आयतन आएगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये वृत्त है, ऊपर से वृत्त है तो वृत्त हो जाएगा πr²। ये डिवाइस की चौड़ाई से ये आयतन आ जाएगा। तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, मैं अभी इस वीडियो में अगर कराऊंगा इसको भी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी बच्चों, इसलिए इसको खुद करके देख लेना। बाकी आइडिया मैंने आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं शंकु की तरफ। अब करेंगे शंकु का द्रव्यमान केंद्र। तो मैं यहाँ इसको हटा रहा हूँ। ऐसा करूँगा, शंकु वाले में इस तरीके से करा दूंगा कि ऊपर जाके इसको काट लेंगे ना। अभी तो हमने ऐसे किया है, ठोस गोले को हमने क्या किया कि ये मान लिया कि ठोस गोला बहुत सारे खोखले गोलों से बना है। इसी तरीके से हम ठोस शंकु को भी ये मान सकते हैं कि जो ठोस शंकु है वो बहुत सारे खोखले शंकु से बना है, लेकिन हम उसको दूसरे तरीके से कर लेंगे। जो मैंने आपको यहाँ खुद से करने को बोला वो मैं अब खुद करा दूंगा। यहाँ करेंगे हम शंकु का द्रव्यमान केंद्र, और पहला बनाएंगे खोखला शंकु। खोखला शंकु, आपने कहा ठीक है चलो भाई शंकु बनाते हैं। शंकु जानते हैं ना, वो जो जोकर वाली टोपी होती है, या जोकर वाली कहते हैं क्या, वो जन्मदिन वाली टोपी या बर्थडे कैप होती है जो ऐसे ऐसे। हमने कहा ठीक, और वो अंदर से खोखली होती है भाई, सिर जिस, तभी तो आपके सिर पे रखी जा सकती है, आपका सिर उसके अंदर घुस जाता है। ठीक है, अगर वो ठोस होती तो कैसे जा पाता। तो हमने कहा ये खोखला शंकु है, खोखला। बन जा भाई बन जा, ये खोखला शंकु। हाँ जी, हमने कहा कि मान लेते हैं कि इस शंकु की ऊंचाई h है, और इस शंकु की त्रिज्या कैपिटल R है। ये थोड़ा थोड़ा आपको ऐसा लगेगा जैसे हमने त्रिभुज किया था, थोड़ा थोड़ा क्या, इसका आंसर भी वही आएगा त्रिभुज वाला कल कितना आया था h/3, इसका भी h/3 ही आंसर आएगा। वो बताऊंगा बाद में कि दोनों का आंसर एक जैसा क्यों आ रहा है। आपने कहा ठीक है, मान लेते हैं इस शंकु की ऊंचाई कितनी है। आपने कहा इसको मुझे अपने हाथ में ही रखना है यहाँ, कि हमने कहा ये h है। अच्छा जी, शंकु में एक तिर्यक ऊंचाई भी होती है बच्चों, तिरछी ऊंचाई, ये जिसको हम L लिखते थे। आपने कहा ठीक, हाँ जी। इसको करने में थोड़ा सा हम अलग तरीका लगाएंगे बच्चों, और हमने मान लिया कि जो इसके आधार की त्रिज्या है वो कैपिटल R है। आपने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। हमने कहा कि इसको मान लो x अक्ष, और इसको मान लो y अक्ष, ठीक, और इसको मान लो मूल बिंदु।
आपने कहा ठीक है, ये है हमारा 0 0। ठीक है, अब आप ये बात पहचान ही गए होंगे कि इधर और इधर द्रव्यमान बराबर है, तो इसका मतलब द्रव्यमान केंद्र y अक्ष पे है, तो हम YCM ही निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन YDM अपॉन इंटीग्रेशन DM। आपने कहा ठीक है, ये ही चीज़ लग रही है, आप देख भी रहे होंगे, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने कहा ठीक। अब आपने सबसे पहले DM ढूंढना शुरू किया, ढूंढो DM। आपने कहा DM क्या लें, हमें दिख रहा है नीचे खोखला है, तो ऐसा करते हैं यहाँ से कुछ ऊंचाई पे जाते हैं। हमने कहा कितनी ऊंचाई पे जाएं, हमने कहा y ऊंचाई पे, और यहाँ जाके हमने एक वो ही रिंग काट ली बच्चों, जैसे हमने अभी किस में काटी थी, गोले में। ठीक है, ये रिंग क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसको छल्ला क्यों बोल रहा हूँ भाई, यहाँ अंदर कुछ भी नहीं है, ये खोखला है, और खोखला होने पे ये क्या होती है, रिंग होती है। और अगर ये ठोस शंकु होता तो ये डिस्क बनती। मैंने ये मान लिया कि ये जो हमने डिस्क बनाई है इसकी त्रिज्या r है। ठीक है, अच्छा बच्चों मुझे बताओ, जब मान लो ये टोपी रखी है यहाँ, बर्थडे का है, आपने उसको यहाँ से काट दिया, फिर थोड़ा सा पतला सा काटा, पतला सा रिंग, तो उसकी कुछ मोटाई भी आएगी, आप कहोगे बिल्कुल आएगी, ये मोटाई ऐसे आती है। अरे बोल दो यार, आपने कहा हाँ, ये इसकी कुछ मोटाई आ गई, यहाँ सजावट कर दी मैंने इसकी। मतलब ये आपकी यहाँ कैप है, ये शंकु है, आपने इसको चक्कू से इसका सर उड़ा दिया ऊपर से, तो फिर आपने और पतला सा काटा बिल्कुल, तो एक छोटी सी पट्टी बनेगी बच्चों, ऐसे जैसे आपके हाथ का कड़ा होता है ना, ऐसा कड़ा बनेगा, और वो यहाँ से आपको ऐसा दिख रहा होगा कि ये देखो, ऐसे छल्ले आपने देखे होंगे, क्योंकि y दूरी पे है तो छल्ले की जो चौड़ाई होगी ऊपर की तरफ वो dy होगी। हमने कहा ये जो है ये है इसका dy, ऊपर की तरफ y, तो ये dy। आपने कहा ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, ये dm क्या होता है, ये dm इसका द्रव्यमान है। हाँ, हमने कहा ठीक है, मान लेते हैं dm ही इसका द्रव्यमान है। y क्या है, y होती है मूल बिंदु से इस dm की दूरी। मुझे एक बात बताओ, ये छल्ला, इस छल्ले का द्रव्यमान केंद्र कहाँ है, आप कहोगे इसके केंद्र पे है, तो मैं ऐसा करूंगा, इस छल्ले के पूरे द्रव्यमान को इसके केंद्र पे मान लूंगा कि यहाँ रखा है dm, तो मुझे पता चल गया ये y है। आपने कहा ठीक है, तो मुझे बच्चों अब यहाँ से शुरुआत करनी है, पहले तो मुझे dm निकालना है। हमने कहा ठीक है, बताओ ये खोखला है या भरा हुआ है, आपने कहा खोखला है। खोखला है तो सारा द्रव्यमान इसके पृष्ठ पे होगा, यहाँ से भी खोखला है बच्चों और अंदर से भी खोखला, तो सारा द्रव्यमान इसके पृष्ठ पे रखा हुआ है। तो हमने कहा माना, मैं यहाँ कर देता हूँ, माना शंकु का पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व, पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व, आपने कहा पृष्ठीय मतलब सिग्मा, और सिग्मा होता है dm बटे dA, और अगर ये एक समान रूप से है तो कुल द्रव्यमान बटे कुल आयतन। मैंने कहा ठीक, dm छोटा सा द्रव्यमान, dA वो एरिया जिस पे ये बिखरा हुआ है। मुझे बताओ क्या ये वृत्त बन रहा है, तो इसकी पट्टी जो काट कर मैं बाहर निकाल लूंगा, इसकी लंबाई आएगी 2πr। आपने कहा हाँ आएगी, चौड़ाई है इसकी dr, तो क्षेत्रफल बना लंबाई गुणा चौड़ाई। ये पट्टी यहाँ से काट के ऐसे फैला दो, कितनी लंबाई बनेगी, आपने कहा 2πr, चौड़ाई कितनी है dy, अच्छा dy है, dy ये dy है, चौड़ाई कितनी है dy। आपने कहा ठीक। आपके दिमाग में आ रहा होगा बच्चों कि r पे जाके इसको dr क्यों नहीं लिया, तो आप एक बात बताओ मुझे, जब वो हम पट्टी काटेंगे तो पट्टी की जो मोटाई होगी वो ऊपर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ, इधर नहीं, आप कहोगे इधर भी होगी। मैंने कहा हाँ वो बहुत पतली होगी, तो हमने उसको नहीं लिया, हमने ऊपर की तरफ मोटाई ली। जैसे ही छल्ला काटा ना, ये छल्ला ऐसे बन रहा ऊपर की तरफ, ये पतला सा दीवार इधर भी बनेगी, लेकिन उसको नहीं हमने लिया। ठीक है, तो ये मोटाई जो dy है ये ऊपर की तरफ है। आपने कहा ठीक। कुल द्रव्यमान m, कुल द्रव्यमान कितने क्षेत्रफल पे बिखरा हुआ है, शंकु का जो क्षेत्रफल होता है ये वाला बच्चों, ये होता है πrl, त्रिज्या है r और l होती है तिर्यक ऊंचाई, मतलब तिरछे वाली ऊंचाई, जो कि हमने l माननी है, तो ये आ गया πrl। यहाँ से बच्चों हमारा dm आ जाएगा, देखो पाई से गया पाई, आ जाएगा 2m r dy, पाई से गया पाई, तो ये आ गया rl। अब हम यहाँ डालेंगे इसका मान बच्चों, अब थोड़ा सा अप्रोच बदलेंगे हम यहाँ, y का मान, ये अभी y मुझे नहीं पता है तो y को y रहने दो, या निकाल लेते हैं, ये पहली चीज़ है, एक साथ ही करेंगे ना, क्यों टाइम वेस्ट करें।
अब मुझे y निकालना है। तो बच्चों इसमें जैसे हमने वहाँ दो त्रिभुज बनाए थे, समरूप त्रिभुज, तो यहाँ भी दो समरूप त्रिभुज हैं, ये एक ये और एक ये बड़े वाला। समरूप त्रिभुज आपको पिछले वीडियो में डिटेल में बता दिया मैंने क्या क्या होता है, कोण बराबर होते हैं, अब मैं नहीं बताऊंगा। मुझे बताओ इस छोटे वाले की ऊंचाई कितनी है, ये पूरी ऊंचाई कितनी है, आप कहोगे पूरी ऊंचाई h है, ये कितनी है y, तो ये बची कितनी, आप कहोगे h माइनस वाई। तो मैंने यहाँ कहा h माइनस वाई, समरूपता से, त्रिभुजों की समरूपता से लिख देता हूँ। त्रिभुजों की समरूपता से। इस त्रिभुज का लंब कितना है, आपने कहा h माइनस वाई। अच्छा जी, बड़े वाले त्रिभुज का लंब कितना है, आपने कहा h। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। छोटे त्रिभुज का आधार कितना, आपने कहा r, मानना है हमने r। बड़े त्रिभुज का आधार, आपने कहा r। यहाँ से y का मान, ऐसा करते हैं, देख लेंगे हमें जिसकी जरूरत पड़े, हमें यहाँ से r की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ r आ रहा है, लिख लेते हैं एक बार। यहाँ करते हैं y dm का मान रखो 2m r dy बटे rl। अब बच्चों जैसा हम पिछले उसमें करते आ रहे हैं कि हम dm को m लिख देते थे, हम यहाँ नहीं करेंगे, थोड़ा सा वरना कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो मैं ये करने वाला हूँ कि यहाँ dm का मान यही रख दूंगा मैं, 2m r dy अपॉन rl। आपने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ रख देंगे, क्या दिक्कत है। आज तक हम dm इंटीग्रेशन को m लिख देते थे, अब हमने dm का मान ये रख दिया। अब ऐसा करो बच्चों, इसमें से जो कांस्टेंट चीजें वो बाहर निकाल लो। 2 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, त्रिज्या नहीं बदलेगी, तिर्यक ऊंचाई नहीं बदलेगा। भाई त्रिभुज ये शंकु थोड़ी बदल रहा है, तो l भी नहीं बदलेगा, r भी नहीं बदलेगा, द्रव्यमान भी नहीं बदलेगा। तो 2m बाहर गया, rl बाहर गया, अंदर बचा yr dy, yr dy। आपने कहा ठीक, डिवाइडेड बाय, यहाँ से जो कौन चीजें कांस्टेंट है बाहर निकाल लो। 2 कांस्टेंट चीजें बाहर निकालनी है, m rl। आपने कहा ठीक है, अंदर क्या बचा, आपने कहा r dy, और क्या निकाल लेंगे हम, ये YCM, ये गया इससे। तो हमारा जो YCM आएगा बच्चों, वो आ जाएगा इंटीग्रेशन y r dy अपॉन इंटीग्रेशन r dy, और यहाँ से मैं r का मान निकाल लूँगा। r यहाँ से आ जाएगा r h माइनस वाई अपॉन h, r h माइनस वाई अपॉन h हमने किया। इस r का मान उठा के यहाँ डाल देंगे। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, इस r का मान यहाँ रखता हूँ। तो हमारा YCM आ जाएगा बच्चों, YCM इंटीग्रेशन y, r की जगह ये r h माइनस वाई अपॉन h, ठीक है, और साथ में आएगा dy जो यहाँ चल रहा है पहले से, अपॉन इंटीग्रेशन r की वैल्यू ये r h माइनस वाई अपॉन h, और यहाँ है dy। आपने कहा कांस्टेंट चीजें बाहर निकाल लो, r बाहर आ जाएगा, त्रिज्या नहीं बदलेगी, ऊंचाई नहीं बदलेगी, r बटे h बाहर, r बटे h बाहर, तो r बटे h से r बटे h गया। ये मत कह देना h माइनस वाई भी h माइनस वाई से गया, क्योंकि ये वेरिएबल है, इसको बाहर नहीं निकाल सकते। तो ऊपर बचा y h माइनस वाई dy, ठीक है। कभी तुम कहो h माइनस वाई से h माइनस वाई, फिर कर फायदा क्या हुआ, ये तो वेरिएबल चीज है। नीचे बचा r h गया, h माइनस वाई का इंटीग्रेशन dy। आपने कहा ठीक। किसी बच्चे के दिमाग में ये भी आ सकता है कि भैया ये h तो कॉमन है, ये मतलब h तो नियत है, ये थोड़ी बदल रहा है, इसको बाहर निकाल लो। भाई कैसे निकाल लें, ये प्लस माइनस से है, साथ में गुणा भाग में होता तो बाहर लिख लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब इंटीग्रेशन करते हैं भाई, एक बार और लिख देते हैं, वाई एच माइनस वाई स्क्वायर गुणा कर दिया अंदर, और ये आ गया डी वाई। नीचे एच माइनस वाई और डी वाई, लिमिट भी डाल देते हैं साथ में। किसकी लिमिट डलेगी, वाई की। y यहाँ से ऊंचाई है तो सबसे पहले तो y यहीं होगा, y का मान 0 होगा। ऊपर जाते 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 यहाँ पहुँचेंगे तो y का मान h के बराबर आ जाएगा। तो लिमिट डाल दी जाएगी 0 से h, 0 से h, 0 से h, 0 से h, 0 से h और 0 से h। चलो भाई यहीं से नहीं, यहाँ भी लिख सकते हैं वैसे तो। मुझे बताओ s तो कांस्टेंट है, जो का तो रहेगा,
y की घात 1 है तो y का इंटीग्रेशन होगा y की घात 2/2, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। y की घात 2 का होगा y की घात 3/3, लिमिट 0 से h तक, बटे h का, h तो कांस्टेंट है, झुका तो रहेगा, बचा यहाँ 1 का dy के रिस्पेक्ट में y हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन आपको सिखाया था, आप थोड़ा सा देखेंगे, h कांस्टेंट है, 1 बचेगा यहाँ, 1 का dy के रिस्पेक्ट में y, माइनस y का हो जाएगा y²/2 और लिमिट आएगी 0 से h। डालो लिमिट, हो गया बस ये खत्म। यहाँ आ जाएगा हमारा YCM, जब y की जगह h डालेंगे, लिमिट हमें y की डालनी है तो y की जगह h, तो यहाँ से h² और पहले से h है तो आ जाएगा h की घात 3/2, y की जगह h डालेंगे तो h की घात 3/3, 0 डालेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा यहाँ डाल लो, h डाल लेंगे यहाँ h × h, h², y की जगह h डाल लेंगे h²/2, 0 डालने की जरूरत नहीं है, 0 ही हो जाएगा। तो YCM आ गया बच्चों हमारा, h³ कॉमन आ गया यहाँ से, तो अंदर बचा 1/2 - 1/3, 1/2 - 1/3, h² में से h²/2 गया तो h²/2 बचेगा, तो यहाँ से हमारा YCM आ जाएगा, h² से h³ गया तो 1h बचा, LCM 6 आएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, 2 घूम के ऊपर 2, 2/6, तो यह आ जाएगा YCM, 2 से 6 गया तो आ जाएगा h/3। आपने कहा ठीक, इसका मतलब किसी खोखले शंकु का द्रव्यमान केंद्र भी उसके आधार से h/3 ऊंचाई पे होता था, जैसे त्रिभुज में। बच्चों आप अगर आप एक कैप लेना शंकु जैसी, वो उसको खोल लेना, उसको ऐसे बिछा देना तो त्रिभुज ही बनेगा। अगर आप वो शंकु वाली कैप लेंगे ऊपर से, अगर वैसे जो मिल रही है उसको खोल लेंगे, उसकी रिंग काट के बिछा दो, उसकी रिंग काट के बिछा दो तो एक त्रिभुज बनेगा जिसकी ऊंचाई h आएगी, तो उसका द्रव्यमान केंद्र h/3 होता है। ये हमने बच्चों खोखला शंकु किया और वीडियो बहुत लंबी हो गई है बच्चों। अब हम लास्ट करते हैं जल्दी से किसकी, ठोस शंकु की। ठोस शंकु का द्रव्यमान केंद्र निकालते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हमने ठोस गोले को ये मान लिया था कि ये बहुत सारे खोखले गोले से बना है, ऐसे ही मैं ठोस शंकु को भी ये मान सकता हूं कि ये बहुत सारे खोखले शंकु से बना है। लेकिन अब मैं आपको वो करके दिखाऊंगा कि भाई ठोस गोला है, ऐसे ही जाएंगे ऊपर काटेंगे और उसमें जो कटेगा वो क्या बनेगा, हमारा एक डिस्क मिलेगी। मैं इसको डिस्क से करके दिखाता हूं, आप कोशिश करना, मैं बता दूंगा जाते टाइम कि कैसे कोशिश करेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे ठोस शंकु की। ठोस शंकु चलिए बनाते हैं, उसको हटाने की जरूरत थी नहीं वैसे। यहाँ बनाया इसका आधार, ठीक है। चलिए ये हमने y-अक्ष मान लिया, और ये हमने मान लिया बच्चों x अक्ष। थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ, सुंदर सा हमें दिखाना है ये ठीक है। हमने कहा मान लेते हैं इसकी जो ऊंचाई है वो वही h दे रखी है, इसकी जो त्रिज्या है वो दे रखी है r, और जो इसकी तिर्यक ऊंचाई है वो दे रखी है l। ठीक है, ये हमने मूल बिंदु मान लिया 0,0। क्या करना है, करना कुछ नहीं है, आपको पता है कि YCM निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन y/dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। ठीक है, आपने कहा dm बताओ, आपने कहा यहाँ से y ऊपर जाकर, y ऊंचाई पे जाके यहाँ हमने एक डिस्क काटी। पहले क्या काटी थी, रिंग, क्योंकि अंदर से खोखला था, अब अंदर भरा हुआ है तो ये क्या बनेगी, डिस्क बनेगी। और इस डिस्क की जो चौड़ाई आएगी या मोटाई आएगी वो हम मानेंगे dy। कितना, dy, ऐसे। हमने मान लिया कि हमने y ऊपर जाकर ऐसे,
यहाँ से ऐसे काटा, यहाँ से कितने ऊपर y जाके, तो वो ऐसे मोटाई बनेगी उसकी, ऐसे भाई ऐसे ही तो बनेगी वो चकती ऐसे बनेगी, तो उसकी मोटाई ऊपर की तरफ dy। तो ये जो मोटाई इसकी आ रही है ये कितनी होगी dy। हमने मान लिया ये केंद्र है इसका और ये त्रिज्या हमने मान ली r। अब आपको पता है सारा खेल वही है, जब ये पूरा h है तो ये y है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा h माइनस वाई। आपने कहा ठीक, चलिए करते हैं। मुझे बताओ dm कहाँ होगा, dm क्या है, इस पूरे का द्रव्यमान। कहाँ मान लो, द्रव्यमान केंद्र पे यहाँ बैठा हुआ है कितना dm, ये dm मुझे निकालना है। मुझे पता है ये ठोस गोला है तो द्रव्यमान आयतन में बिखरा होगा, तो हमने मान लिया, माना शंकु का आयतन द्रव्यमान घनत्व, आयतन द्रव्यमान घनत्व आपने कहा वो होता है रो, और वो होता है छोटा सा द्रव्यमान बटे छोटा सा आयतन, और बड़ा द्रव्यमान बटे बड़ा आयतन। अगर ये द्रव्यमान बराबर रूप से बिखरा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से हम dm निकाल लेंगे बच्चों, क्योंकि dm की जरूरत है। हमने कहा dm, सुनो dv क्या है, वो छोटा सा आयतन जिसके ऊपर dm पड़ा हुआ है। मुझे बताओ ये, अब ये पट्टी नहीं, अब कभी तुम ये कहो कि इसको खोल के ऐसे बिछा दे, ये तो पूरा क्षेत्रफल है। पहले वो अंदर से खाली था तो पट्टी ऐसे खोल के बिछा दी थी, अब इसको नहीं खोल सकते आप इसको देखेंगे कि ऊपर से वृत्त है तो उसका क्षेत्रफल आएगा पाई r स्क्वायर, और इसकी चौड़ाई dy है तो आ जाएगा dy। ये छोटा सा आयतन बन गया इस डिस्क का। सही बताऊं, ये एक बेलन है, ऐसा पतला सा बेलन है। ये बड़ा बेलन तो ऐसा होता है, ऐसा, लेकिन हमने छोटा सा काटा यहाँ, छोटा सा, जिसकी ऊंचाई कितनी है dy, जिसकी त्रिज्या कितनी है r, तो ये बन गया पाई r स्क्वायर dy। ठीक है, मैं आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक ऊपर से देखेंगे तो वृत्त बनेगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, और इसकी चौड़ाई कितनी है dy। कुल द्रव्यमान कितना है, आपने कहा कुल द्रव्यमान m है। कुल आयतन, शंकु का आयतन होता है बच्चों 1/3 पाई r स्क्वायर h। r त्रिज्या है, h इसकी ऊंचाई है, पाई से गया पाई, तो यहाँ से छोटा dm है भाई, ये छोटा dm, तो ये dm जो यहाँ से आया ये 3 ऊपर जाएगा घूम के, ये आ जाएगा 3m r स्क्वायर dy। पाई से गया पाई, यहाँ बचा r स्क्वायर h। आपने कहा ठीक। अब कर देते हैं, यहाँ आ जाओ YCM। आपने कहा YCM इंटीग्रेशन y, dm का मान रखो 3m r स्क्वायर dy बटे r स्क्वायर h। आपने कहा ठीक। अच्छा, अब आप कोई सा भी तरीका लगा लो, या तो आप ऐसा करो कि dm का मान ही यहाँ रख लो 3m r स्क्वायर dy बटे r स्क्वायर h, या ऐसा करो अब की बार यही कर लो कि dm को m ही कर लो। क्या कर लेते हैं m। आपने कहा ठीक है। पिछली बार क्यों करा था भाई, पिछली बार ना हमें ये L आ रहा था, L दिक्कत करता हमें अगर वैसे करते, तो मैंने कहा इसको पूरा dm को m कर लो, m से गया m, तो ये बचेगा r स्क्वायर h बाहर। आप कहोगे कैसे भाई, r त्रिज्या बदलेगी थोड़ी, h ऊंचाई है थोड़ी बदलेगी, m कट ही गया, 3 बाहर आ गया, ये 3 इंटीग्रेशन में बचा y r स्क्वायर dy। अब मुझे इस r को हटाना है। r कहाँ से निकाल लें, वही त्रिभुजों की समरूपता से। आपने कहा ये पहला ये दूसरा, त्रिभुजों की समरूपता से। आपने कहा ठीक है। छोटा त्रिभुज ऊंचाई कितनी h माइनस वाई, बड़ा त्रिभुज ऊंचाई कितनी h, छोटा त्रिभुज त्रिज्या कितनी r, बड़ा त्रिभुज त्रिज्या कितनी कैपिटल R। यहाँ से ये R लिख दो यहाँ, तो R आ जाएगा बच्चों, R आ जाएगा हमारा कितना, आप कहोगे h माइनस वाई अपॉन h, और साथ में ये R चला जाएगा यहाँ, लेकिन मुझे इसका स्क्वायर भी करके डालना है तो करते हैं। चलो, यह जाएगा बच्चों 3 बटे r स्क्वायर h इंटीग्रेशन y, R का मान ये h माइनस वाई अपॉन h, साथ में r, और करना है पूरे का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, ये साथ में चल रहा है dy। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ भाई, मुझे जगह की जरूरत पड़ेगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन, 2 मिनट का काम बचा है वो सब। एक बार मुझे लिमिट बता दो। अब सब बच्चे मुझे खुद से लिमिट इसकी बता देंगे। आप कहोगे इसकी लिमिट होगी 0 से लेके h तक, तो हम लिमिट डाल देते हैं 0 से h।
0 से h। आपने कहा ठीक, लिखते हैं वाई सी एम 3/r²h। अब ध्यान से देखना, ये r² तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये आगे लो, हाँ जी। इस h का भी स्क्वायर होगा और h भी कांस्टेंट है, तो ये h² भी बाहर आ गया। जैसे ही h² बाहर आएगा, ये h है तो ये h³ हो जाएगा। आपने कहा ठीक है। इंटीग्रेशन में बचेगा y, अंदर बचेगा h माइनस वाई का होल स्क्वायर, जिसको मैं खोल लूंगा h² प्लस y² माइनस 2hy। अरे भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, और साथ में बचेगा dy, लिमिट चलेगी 0 से h। आपने कहा ठीक। वाई सी एम r² से r² गया और 3/h³। इंटीग्रेशन करेंगे, एक बार ऐसा कर लेते हैं, गुणा भी कर लेते हैं अंदर, फिर एक बार कर देंगे, ठीक है। मैं बहुत आराम से इसको करा रहा हूँ तुम्हें बच्चों की तरह। यह आ जाएगा y(h² प्लस y³ माइनस 2hy²। इस y की गुणा कर दी अंदर, बस और कुछ नहीं किया। अब करते हैं इंटीग्रेशन। आप कहोगे कि ये बनेगा 3/h³, y का इंटीग्रेशन होगा y²/2, h² कांस्टेंट है, साथ में चलता जाएगा। y³ का होगा y⁴/4 माइनस 2h कांस्टेंट है, y² का होगा y³/3 और लिमिट जाएगी 0 से h। लिमिट डाल लेंगे। आपने कहा जैसे ही लिमिट डालनी शुरू करी तो y की जगह जैसे ही h डाला तो h² h⁴/2, y की जगह h डाला तो h⁴/4 माइनस जैसे ही y की जगह h डाला तो h³ y की जगह h डाला तो h³ इंटू h, तो जाएगा 2/3 h⁴। 0 डालने पे सारे 0 हो जाएंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है। यह आ जाएगा YCM, ये अलग चल रहा है, h⁴ कॉमन आ गया, h⁴ 3/h⁴। यहाँ बचा 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2/3, ये गया ऊपर बचा 3h, एलसीएम आ गया 12। आपने कहा 2 4 3 का एलसीएम कितना होता है 12, 2 से 12 गए 6, 4 से 12 गए 3, 3 से 12 गए 4, 4 दूनी 8, 6 और 3 9, 9 में से गया 8, बचा 1, 1/12, 3 से गया 12, तो आंसर आ जाएगा h/4। इसका मतलब कि जो ठोस शंकु होता है, खोखले शंकु का कितना आया था h/3, ठोस शंकु का आएगा h/4, मतलब थोड़ा सा और नीचे खिसक जाए, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ द्रव्यमान ज़्यादा है, द्रव्यमान केंद्र हमेशा ज़्यादा द्रव्यमान की तरफ भागता है, इसलिए ठोस शंकु का द्रव्यमान नीचे की तरफ भाग जाएगा। खोखले शंकु का होता है h/3, ठोस शंकु का होता है h/4। और हमने अर्धगोला पढ़ा है, खोखला अर्धगोला r/2 और वो कितना था 3r/8, ठीक है, ठोस गोले का। ये था बच्चों आज का हमारा वीडियो। और हाँ, जाते हुए मैं बता रहा हूँ कि आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, मैं बता के जा रहा हूँ, आप इसको करना, मैं तो कराऊंगा नहीं यहाँ, और देखना कि आपसे होता है क्या। आप ऐसा मान लेना कि ये जो ठोस शंकु है, ये ऐसे कर, इधर बना के दिखा रहा हूँ, कि ये बहुत सारे खोखले शंकुओं से बना है, ऐसा मानना। ये बड़ा शंकु है जो हमारा, आप ऐसा करना कि यहाँ एक छोटा शंकु काटना ऐसे, ये खोखला है, आप कहना कि भाई इसकी त्रिज्या r है और जो इसकी चौड़ाई आएगी वो आएगी dr, ऐसा करना। इसकी चौड़ाई कितनी आएगी dr, इसकी टोटल ऊंचाई मान लेना h, इसकी मान लेना h', ठीक है, या ऐसा करो, इसकी ऊंचाई मान लो कैपिटल H और इसकी मान लो स्मॉल h, ठीक है, थोड़ा सा फर्क करते हैं। इसकी त्रिज्या r और ये चौड़ाई आ जाएगी dr। आपको पता है कि आपने ये जो काटा है, देखो इसके बराबर में द्रव्यमान इतना ही, इसके बराबर में इतना ही, तो आपको यहाँ भी YCM निकालना है। आप कहोगे कि YCM होगा इंटीग्रेशन YDM अपॉन इंटीग्रेशन DM। आप कहोगे कि DM, इस जो हमने शंकु काटा है, खोखला शंकु, ये इसका द्रव्यमान है। अच्छा जी, ये तो बिखरा हुआ है, तो आपने कहा आप ऐसा करो, इसे इसके द्रव्यमान केंद्र पर रख दो। अगर इसकी ऊंचाई h है तो इसका द्रव्यमान केंद्र कितने ऊपर होगा, आप कहोगे h/3 पर, कितना h/3, तो ये y का मान आ जाएगा, तो आप कहोगे ये h/3 आ गया। अब आप यहाँ से खेल रचाओगे किसका, DM का।
डीएम आप ऐसे ही निकाल लेंगे जैसे मैंने किया, कोशिश करना और देखना आंसर आपका h/4 आता है। अब की बार कैपिटल H आएगा, लिमिट 0 से कहाँ जाएगी, या ऐसा करना 0 से R लिमिट पहुंचा देना, हो जाएगा, करके देखना। आज की वीडियो में इतना रखेंगे बच्चों, और आज ये खत्म कर रहे हैं हम। इस वीडियो में लास्ट था जब हम द्रव्यमान केंद्र निकाल रहे हैं। कल के वीडियो में बात करेंगे जब किसी बड़ी वस्तु में से कोई छोटी वस्तु निकाल ली जाए, जैसे एक बड़ी डिस्क है, उस डिस्क में से हमने एक छोटा सा डिस्क निकाल लिया, तो जो बचा हुआ हिस्सा है उसका द्रव्यमान केंद्र हम कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही रही। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, धन्यवाद।